मेरे शौहर की गर्दन कटी। बेटा उधार ना देने पर भाई अपने भाई को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल करता है और घर के सहन में दफना देता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि शायद वो जिंदा हो, हम उसे जल्दी जल्दी निकाल लें, लेकिन जब हमने निकाला तो गर्दन सारी कटी हुई। एक हाथ से खेस खींचा और दूसरे हाथ से मेरे कुल्हाड़ी मारी और बोला, मैंने तुम्हारे बड़े बेटे और तुम्हारे शोहर को मार दिया, अब तुम्हारी बारी। उनकी शाहरा कट चुकी थी। छोटा बेटा उठाया और अपने शोहर को बोलने लगी कि ये देखो मैंने अब हमारा बेटा उठा लिया, अब इसे भी ख़त्म कर दो, अब इसे भी ख़त्म कर दो। कौम की बेटी जो बेवा कर दी गई है, उसके बच्चे यतीम कर दिए गए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, एक वक्त था जब ये सुनते थे कि किसी से कुछ चीज़ उधार मांग ली, नहीं दिया तो लड़ाई हो गई। लेकिन आज एक नया दौर चल पड़ा है। सगा भाई अपने भाई से उसका बेटा उधार मांगता है। बेटा उधार ना देने पर तनाज़ा ये शुरू होता है कि भाई अपने भाई को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल करता है और घर के सहन में दफना देता है। उसके बाद वो दोबारा तैश में आता है। अपनी भाभी जो कि कैमरे में बैठी हैं, अभी ये इद्दत में हैं, इन पर कुल्हाड़ी का वार करता है। लोगों ने पकड़ा। उसके बाद क्या ये मामला हुआ कि वो खुद ही ये सारी चीज़ मान गया कि मैंने अपने भाई को कुल्हाड़ी का वार करके कत्ल किया। कत्ल करने के बाद घर के सहन में दफना दिया, दफन कर दिया और उसके बाद फिर उस सहन को धो भी दिया। सब मामला चैप्टर क्लोज कर दिया। ये सारा मामला क्या है? क्या वजह यही है कि बच्चा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, या कोई और कहानी है? मेरे साथ मकतूल की बेवा और ससुर मौजूद हैं। इनसे सारी कहानी जानेंगे कि मामला हुआ क्या, किस तरह कत्ल किया गया, क्या मामला सिर्फ बच्चे का था या कोई और कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद सादक जी। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਹੋ? जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀਗਾ? हाँ जी। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ? जी ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन जो साजिशी दुश्मन थी वो तो मफरूर है, वो उसे तो पुलिस ने हिरासत में लिया ही नहीं, लेकिन दूसरा मुलजम जो गिरफ्तार हो गया। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 10-12 ਮਰਲੇ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ, यही तनाज़ा है इन्हों का। मकतूल की बेवा मौजूद हैं, इद्दत में है और अभी कुछ दिन गुजरे हैं, शौहर के कत्ल हुए। अब कैमरे के सामने आना, आवाज़ उठाना इनकी मजबूरी है। आवाज़ नहीं उठाएंगी दब जाएंगी, कुछ नहीं बनेगा, कत्ल ख़त्म हो जाएगा। बात करते कि कहानी सारी हुई कैसे, कैसे कत्ल किया, कहाँ पर किया, असल मामला था क्या। मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मुझे बताइएगा कि क्या मामला एक बेटे से शुरू होता है? पहले बेटा मांगते रहे हैं। मैंने अपने शोहर को बोला भी कि हम इन्हें बेटा दे दें। उन्होंने बोला ये नहीं हम कर सकते, ये अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ है। वो बच्चा जो कि आपकी गोद में है, 7 महीने का है, क्या नाम है उस बच्चे का? मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद को उन्होंने कहा कि हमें दे दें। जी आपकी शौहर ने इनकार कर दिया? हाँ जी, उन्होंने कहा अल्लाह पाक उन्हें अपने आप से दे, हम उनकी बेटियां हमारी बेटियां, हमारे बेटे उनके बेटे, हमने कुछ बांटना है, बस यही बोल दो कि हमारे बेटे उनके बेटे, हमने कुछ बांटना नहीं है। ये शख्स आपका जेठ है, क्या नाम है इसका? आसफ अली। आसफ किस तरह का बंदा था? बहुत अच्छा था, पहले हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। बाद में जब लड़ाई झगड़े होते रहे हैं तब से उसकी बेगम ने उसे जब भी खाना पहले पीछे देती थी, पहले बुराइयाँ, ये मेरे साथ ऐसे कर गए, ये मेरे साथ ऐसे कर गए, अल्लाह इनको गारक करे, इस घर में इसके जनाजे उतारने, यहाँ इनकी कब्रें बनानी हैं। बस यही बात रोज़ उसके कानों में भरती रही है। अब
आपकी जेठानी? हाँ जी, अच्छा। रोज़ यही बातें करती रहती थी। आपका जेठ कोई नशा वगैरह भी करता था? हाँ जी, ये नहीं पता, वो बाहर ही करता था। अभी ये जिस दिन कत्ल हुआ है, किस तरह कत्ल किया गया आपके शौहर को? क्या सारा प्लान था? आपको नशा दिया गया? ये सारा मामला कैसे किया गया? पता 8:30 बजे मैं टाइम जब देखा तो लेटने लगी। उस वक्त 8:30 का टाइम था, मैं लेटी हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मेरे साथ मेरे शौहर भी लेटे हैं दूसरी चारपाई पे ही बड़े बेटे के साथ। जब हम लोग सोए हैं उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। मुझे जब उठाया गया है, मेरे एक हाथ से खेस खींचा, दूसरे हाथ से मुझे कुल्हाड़ी लगाई और किसने उठाया? किसने? मेरे जेठ ने। आप भी सोई हुई थी, आपको भी सेम उसी तरीके से उठाया? हाँ जी, अच्छा। मुझे उठाया। उसके बाद मेरे एक हाथ से खेस खींचा और दूसरे हाथ से मेरे कुल्हाड़ी मारी और बोला, मैंने तुम्हारे बड़े बेटे और तुम्हारे शोहर को मार दिया, अब तुम्हारी बारी। तब मेरे साथ उसने बहुत बदतमीजी भी की, मेरा गला भी दबाया काफ़ी। वो उसने आप पर भी वार किया? हाँ जी, इससे आप जख्मी भी हुए थे? ये मेरे इधर टांके लगे हुए हैं। चेहरे पे? हाँ जी, आँख के ऊपर पेशानी पे। मेरे उस वक्त मुझे कुल्हाड़ी लगी है। उसके बाद मैंने काफ़ी शोर मचाया। शोर मचाते मचाते उसकी बीवी बाहर आई। कैसे पता चला कि मेरा शौहर जो है उसको कत्ल भी कर दिया है, उसका गला भी काट दिया है और उसको उसी घर के फर्श के अंदर दफना भी दिया है? ये कहानी कैसे खुलती है? ये कहानी मैं आपको सभी बताऊंगी। जब हम लोग, मेरी जेठानी बाहर आई, उससे बोला मैंने, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो चारपाई के पास खड़ी रही है। फिर मैंने उससे हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा तुम्हारी मरी बेटी का वास्ता है, मुझे बचा लो। उसने मेरा छोटा बेटा उठाया और अपने शोहर को बोलने लगी कि ये देखो मैंने अब हमारा बेटा उठा लिया, अब इसे भी ख़त्म कर दो, अब इसे भी ख़त्म कर दो। वो लोग वो आप औरत जिसको आप वास्ते दे रही थी कि मुझे बचा लो, वो आपको खत्म करने की बातें कर रही थी? जी, उस वक्त वो जब लोग वो दोनों बात कर रहे थे, मैंने उस वक्त बहुत हिम्मत से कुल्हाड़ी खींची और दूसरी तरफ से वो दातरी लेने चला गया। उस वक्त मैं बाहर भागी हूँ। मेरे हमसायों का अल्लाह उन्हें बहुत नवाजे, जिन्होंने मेरे साथ पूरा तामुन किया है। मैंने उनका दरवाज़ा जाकर खटखटाया है। उन लोगों ने मेरे जेठ से दातरी पकड़ी, वो सब ढूंढने लगे हैं। मेरा जेठ वैसे ही फिर रहा था, उसे किसी ने नहीं पकड़ा। जब मैं उधर जाके गिरी हूँ, मुझे बेहोश हुई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरी हूँ। उन लोगों ने मुझे उठा के चारपाई पे बिठाया है। उसके बाद उन्होंने पूछा अभी तुम्हारा शौहर कहाँ है? मैंने बोला वो उधर घर पे ही था। मैं जब उठी हूँ मुझे नहीं वो दिखाई दिया, आप लोग प्लीज़ देखें कहाँ है वो। जब वो आए तो उन्होंने पूछा मेरे जेठ से वो कहाँ है। बोलने लगा कि मैंने उसकी बीवी को कुल्हाड़ी मारी है, वो इसकी दवाई लेने गया रमज़ान के स्टोर पे। मैंने बोला भाई वो दवाई नहीं लेने गया, मुझे जब कुल्हाड़ी लगी है वो उधर मौजूद ही नहीं था। फिर वो मेरे बड़े बेटे को लेके आए हैं उधर से जाके। उन्होंने बोला कि हम वो सारा देखा उन्होंने कि कुल्हाड़ी जब लगी है कि इसको कहाँ लगी है, इसके शोहर को भी लगी होगी। घर में सब किसने देखा है ये सारा? ये हमारे हमसायों ने। अच्छा, आप उसने कहा जी मैंने इनके बड़े बेटे को भी कत्ल कर दिया, बड़े बेटे को भी मार दिया है। उसको भी कोई चोट लगी? ये अपने पापा के खून से सारा लथपथ था। अच्छा, बाप का खून बच्चे पे लग गया। हाँ जी, ये सारा भीगा हुआ था। जब उन लोगों से मैंने बोला कि आप लोग प्लीज़ देखें, वो घर पे नहीं था जब मुझे कुल्हाड़ी लगी है, उसने ऐसा होने ही नहीं देना था, आप लोग प्लीज़ देखें। जब उन्होंने सारा घर छाना, कुछ फिर छतों पे देखा, सारी जगह देखा, तो वो बोलने लगे कि वो वहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है। मैंने बोला फिर भाई आप प्लीज़ देखें, इसने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है, प्लीज़ देखें। जब वो घर पे आए, मेरी छोटी नंद उधर रहती हैं, वो उनको भी बुला के लाए हमारे हमसाए। जब वो घर इधर आई तो उसी गड्ढे पे लकड़ियाँ फेंक रहा था। बहन मेरी बात जो सही बताने वाली वो ये बताएं कि गड्ढा कहाँ पर खोदा गया? उसी घर के अंदर गड्ढा खोदा गया, और गड्ढा किसने खोदा ये बताएं। उसी घर में मेरे जेठ ने अपने कमरे के साथ खोदा। जिस घर का तनाज़ा था? जी, उसी घर में, उसी जमीन के टुकड़े के अंदर वहीं पर अपने भाई को कत्ल करके वहीं पर दफना दिया? हाँ जी, अच्छा, वहीं पे दफनाया। वहाँ उसने मट्टी डाली, उसके ऊपर स्लैबें डाली,
ऊपर लकड़ियाँ डाली कि किसी को पता ना चले। मेरी छोटी नंद बोलने लगी, भाई मुझे लगता है इसने ना यहाँ कुछ किया है, यहाँ मिट्टी ताज़ा है और ऊपर से लकड़ियाँ भी फेंक रहा है, यहाँ कुछ हुआ है, आप लोग प्लीज़ देखें। वो डर के मारे कुछ भी हाथ नहीं लगा रहे थे। तब हम लोगों ने काफ़ी, जब उसे बंद किया, मैं वहाँ बैठक में साथ है थी, वहाँ बंद किया, तब लोग उनसे मैंने पूछा, सब ने पूछा जाके, किसी को नहीं उसने बताया। फिर मेरी जेठानी को उन लोगों ने भेजा कि आप लोग। इतनी देर में पुलिस नहीं आई वहाँ पे? किसी ने 15 पे कॉल नहीं की? पुलिस का तो काम था कि घर के अंदर अगर इतना बड़ा मसला होगा तो पुलिस ने तो आना था। मैंने 15 पे कॉल नहीं की? मुझसे करवाई गई है 15 पे कॉल। वहाँ मेरे जेठ रहते हैं, चाचे के बेटे, उन्होंने मुझसे कॉल करवाई थी। वो लोग इतनी जल्दी नहीं आए। फिर उन्होंने उधर बैठक में उसे बंद किया है, तब उसकी बीवी को वहाँ भेजा है बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती से कि आप जाओ, उसे वो आपको ही बताएगा। तब उसने अपनी बीवी को बताया कि मैंने वहाँ उसे मार के दफन कर दिया है, जाओ निकाल लो जहाँ के। जब निकाला तो क्या हाल था आपके शोहर का? मेरे शोहर की गर्दन कटी। और वो गर्दन काटने वाला सगा भाई था, दुश्मन नहीं था? जी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि शायद वो जिंदा हो, हम उसे जल्दी जल्दी निकाल लें, लेकिन जब हमने निकाला तो गर्दन सारी कटी हुई। नाज़रीन, सगा भाई, कोई दुश्मन, कोई गैर, कोई चोर, कोई डाकू नहीं, सगा भाई। और कत्ल करने का तनाज़ा ये था कि ज़मीन का टुकड़ा, जो कि ना कभी आपका हो सकता है, ना कभी आपका होगा, और ना ही कभी आपको मिलेगा। एक आखिरी हिचकी होगी और वो ज़मीन का टुकड़ा दुनिया पर छोड़कर इंसान चला जाएगा। मेरी बहन, वहाँ से निकाला, क्या सूरत हाल थी? और उसके बाद जब वहाँ से निकाला तो वो दम उनका ख़त्म हो चुका था? हाँ जी, उनकी शाहरा कट चुकी थी। हाँ जी, मैं क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं। वो जो बच्चा खून में लथपथ था आपका, वो आपके पास था, कहीं और था? वो हम साए लेके आए थे मेरे पास। उनके कपड़ों से भी नहीं अंदाज़ा हुआ कि कुछ बड़ा कर चुका है? नहीं, मैं जब अपनी जान बचाने के लिए भागी हूँ तो वो सारे आ गए थे उसी वक्त। उन लोगों ने आके मेरे बेटे को देखा है। मैंने बोला शायद इसे भी चोट लगी है। मैं उसी वक्त रोने लग गई। मैंने बोला शायद मेरे बेटे को कुछ हो गया है। तब उन्होंने बताया कि डेरे के अंदर उसने ना 2 चादरें खून से लथपथ थी, वो उधर फेंकी हुई हैं। सारा फर्श भी धो दिया, खुद भी नहा लिया। भाई को भाई ने कत्ल किया, गला काट दिया, घर में दफन भी कर दिया, और जिस घर का तनाज़ा था उसी घर के सहन में, और फिर वो सहन, वो फर्श धो भी दिया, फिर खुद भी नहा लिया, उसके बाद फिर अपनी भाभी पे वार किया। हाँ जी, इस सारे मामले के अंदर मेरी बहन पुलिस का क्या रोल है? पुलिस ने क्या किरदार अदा किया अब तक? पुलिस ने अभी तक कोई किरदार नहीं अदा किया। बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ? बंदा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उससे पूछताछ नहीं की जा रही। उसे पूछा नहीं जा रहा कि इसने ये सब क्यों किया, कैसे किया, किस वजह से किया। अब क्या कहना चाहेंगी? मीडिया पर आने का मकसद क्या है? मेरा मीडिया बुलाने का मकसद ये है कि मैं मरियम नवाज साहिबा से कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ आए हैं और उनकी बेटी, कौम की बेटी जो बेवा कर दी गई है, उसके बच्चे यतीम कर दिए गए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। अपने मकतूल शोहर की इद्दत में बैठी है बहन, रो रही है क्योंकि इसने खुद देखा है कि क्या हुलिया था इनके शोहर का। हमने बताते खुद तस्वीरें देखी हैं, स्क्रीन पर चला नहीं सकते। इस कदर जुल्म किया गया है, इस कदर कुल्हाड़ियों के वार किए गए हैं कि शाह रग काट दी गई। सगा भाई अपने भाई का गला काटता है, अल्फाज फिर सारे वही दोहराया जाएंगे। अपने भाई का गला काटता है, कुल्हाड़ियों के वार करता है,
अपने ही घर के अंदर एक गड्ढा खोदता है, उसके अंदर उसको दफना देता है, फर्श भी धो देता है और कपड़े भी चेंज कर लेता है। ये कहानी है कसूर, ज़िला कसूर के अंदर, जहाँ पर अब वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है। इनका मुतालबा ये है कि अब ये केस CCD को दिया जाए ताकि चैप्टर क्लोज किया जाए। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या अब खून ही खून को इस तरह कत्ल करेगा? अगर भाई ही भाई की जान का कातिल बन गया, फिर गैरों से, दुश्मनों से या फिर चोरों डाकुओं से तो कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए MN पॉइंट। अल्लाह निगहबान।